सरस्वती है। मंगलानांच करता रहो वंदे वाणी विनायक को। पहले मंत्र में वाणी सरस्वती और भगवान विनायक की वंदना की। आजकल कुछ लोग तुलसी पर बहुत आक्षेप कर देते हैं कि नारी को जितना इतना आदर नहीं दिया, फला फला फला। इसकी पेटियों में से किसी ने रामचरितमानस का एक दोहा नहीं पढ़ा है, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये है। आप सोचो मातृशक्ति को कितना आदर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रथम सोपान के प्रथम मंत्र में दिया। हमारी पूरी परंपरा कहती है कि हम पहले किसी भी कार्यारंभ में हम गणेश की वंदना करते हैं, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। और तुलसी ने इस परंपरा को आदर देते हुए, और मेरा एक निवेदन सालों से रहा कि परंपरा हमेशा प्रवाही और पवित्र होनी चाहिए, जड़ नहीं होनी चाहिए। देश काल और पात्र के अनुसार परंपरा को प्रवाही रूप धारण करना चाहिए और वो पवित्र भी होना चाहिए। गटर का पानी भी प्रवाही है लेकिन पवित्र नहीं, तो वो परंपरा नहीं बन सकती। सरयू का जल परंपरा बन सकता है क्योंकि ये प्रवाह भी है और पवित्र भी है। तो प्रवाही और पवित्र परंपरा में गणेश की प्रथम वंदना हमारे यहाँ होती है, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रवाही और पवित्र परंपरा को आदर देते हुए मातृशक्ति का पहले स्मरण किया। वंदे वाणी, मैं वाणी देवी को पहले प्रणाम करता हूं। इससे ज्यादा स्त्री सम्मान शास्त्र के आरंभ में आया है, लोग ये नहीं देखते और तुलसी के बारे में खैर छोड़ो। तो बात वंदे वाणी विनायको, वाणी सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। दूसरे मंत्र में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम भवानी शंकर की वंदना करते हुए भी मातृशक्ति को प्रथम आदर दिया, पहले भवानी की वंदना की। भवानी और शिव को मैं प्रणाम करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत स्वरूप है। दो दो वस्तु युवान भाई बहन हमें जीवन में प्रस्थापित करने की जरूरत है। दो दो वस्तु एक एक मंत्र में। पहले मंत्र में मंगलाचरण में वंदे वाणी विनायको, हमारे जीवन में वाणी और विनय दोनों होना चाहिए। वाणी का विवेक होना चाहिए, वाणी का विनय होना चाहिए, ये दो जरूरी है। फिर हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों की जरूरत है। फिर तीसरा मंत्र आया वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इसमें से दो वस्तु, भगवान शंकर बोध विग्रह है, बोधमय है और नित्य बोध स्वरूप है शिव। हमारे जैसों का बोध 5 मिनट होता है, बोध भंग हो जाता है, लेकिन शिव एक ऐसे परम पुरुष है, त्रिभुवन गुरु है जिसका बोधमय स्वरूप है। तो वहां बोधमय सदगुरु कौन कि उसके आश्रय में कोई वक्र आ जाए तो भी खाली चरण में न रखे, शीर पर चढ़ा दे, वो परम बुद्ध पुरुष है। वक्र चंद्र को जिसने अपने भाल में स्थान दिया, वल्ला उल्टे आदमी को कोई पैर में भी नहीं रखता, निकट नहीं बैठने देता। चंद्र सर्वत्र वंद्यते, उसको विश्व वंदनीय बना। ये दो वस्तु भी यहां है। आगे के मंत्र में संक्षेप में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना की है। दोनों के लिए एक बहुत प्यारा शब्द यूज किया है, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। वाल्मीकि वैज्ञानिक है,
हनुमान जी भी वैज्ञानिक है, लेकिन विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान बहुत बड़ी बड़ी। भगवान राम उत्तरकांड में कहते हैं ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज्यादा प्रिय है, ऐसा आपका निवेदन है। लेकिन यह विज्ञान विशुद्ध होना चाहिए। ऐसा विज्ञान कौन काम का कि एक बम के कारण नागासाकी और जापान के ये सब हिरोशिमा बिल्कुल नष्ट हो जाए, वो विज्ञान विशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। वाल्मीकि विशुद्ध वैज्ञानिक है, मेरे हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक। एक बार इसरो में मुझे बोलने जाना पड़ा, सब वैज्ञानिक थे, हमारे अहमदाबाद में इसरो का जो सेंटर है। तो मुझे ले गए कि बापू आप रामचरितमानस से, हम सुंदरकांड का पाठ करते, वैज्ञानिक लोग करते सुंदरकांड का पाठ, तो हम करते, तो आप कुछ कहो। तो मैंने कहा भाई मैं आपके सामने, वैज्ञानिकों के सामने मैं क्या कहूँ, मेरी औकात क्या। तो बोले नहीं कुछ कहे। तो फिर मैंने कहा कि हमारे रामचरितमानस के हनुमान जी और आदि कवि वाल्मीकि जी विशुद्ध वैज्ञानिक थे, और इसीलिए सीता की खोज के लिए हनुमान जी की ही पसंद। कोई भी विशिष्ट ऊर्जा की खोज करनी हो तो वैज्ञानिक को ही काम सौंपा जाए, एर गैर को न सौंपा जाए।